नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने लगाया भारतीय जनता पार्टी पर आरोप और कहा कि अपने रसूख और पावर के दम पर ये लोग नियमों का पालन नहीं करते, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। सब जानते हुए भी अधिकारी इन पर कार्यवाही करने से बचते हैं और जो कर्मचारी इनकी करतूतों को उजागर करते हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। प्रदेश में कई पत्रकारों को भी अवैध खनन माफिया के जानलेवा हमले झेलने पड़ते हैं। पूरे प्रदेश में जब तब अवैध खदानों में डूबने से मौत की घटनाएं सामने आती रहती हैं। 2 दिन पहले उज्जैन में खदान कर्मचारियों संचालक की लापरवाही के कारण एक 11 साल के बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। रोहित नाम का बच्चा बकरी चराने गया था। मानपुर की खदान में बच्चा डूब गया और उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिवार वालों ने प्रदर्शन किया, प्रशासन से मामले की जांच की मांग की। हालांकि एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जांच का हर्ष क्या होना है। जांच कई सालों तक चलती है लेकिन रिपोर्ट बाहर नहीं आती और न कोई कार्यवाही होती है। शशिकांत बिरथरिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, ने पत्रकार से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं और जब कोई ईमानदार अफसर इन अवैध खनन के मामलों पर कार्रवाई करता है तो इनके ऊपर खनन माफिया जानलेवा हमला करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश भर में आती रहती है। अभी तक मध्य प्रदेश में 2010 से लेकर के अभी तक तकरीबन 13 अधिकारियों के ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं। तकरीबन 50 से 60 पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं। तो ये जानलेवा हमला करने वाले माफिया को इतनी ताकत कहाँ से मिलती है, ये पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के इस प्रकार के माफिया पनपते नहीं है प्रदेश के अंदर। तो भाजपा की जो सरकार है वो इस प्रकार के माफिया को संरक्षण देती है। इसी का विरोध करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी अवैध खदानें हैं उनसे भरे हुए जो तालाब बन जाते हैं उसमें प्रदेश में कई सारे बच्चों की डूबने से मौत हुई है। ये सारे बच्चे गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, निम्न वर्गीय परिवारों से आते हैं जिनके पास स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटी नहीं होती और ये उन अवैध खनन के तालाबों को स्विमिंग पूल समझकर उनमें छलांग लगा देते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता कि उनकी कितनी गहराई होती है, जिसके कारण हमें ऐसी कई घटनाओं का सामना करने पड़ रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो देवास के सोनकच्छ में 5 बच्चों की डूबने से मौत हो, चाहे अभी तात्कालिक घटना जो देवास उज्जैन के बीच में मानपुरा गाँव में हुई है जिसमें रोहित नाम का बच्चा बकरी चराने गया था और वो तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। उस मौत के बाद प्रदेश के मुखिया का जो असंवेदनशील चेहरा प्रदेश के सामने आया, उन्होंने अभी तक न किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा की है, न उसके परिवार से कोई सहानुभूति दर्शाई है, न इस प्रकार के अवैध खनन के मामलों पर क्या कार्रवाई की जाए इस प्रकार का कोई दिशा निर्देश उन्होंने जिला प्रशासनों को दिया है। तो ऐसी असंवेदनशील सरकार की करतूत को उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और हमारी मांग है शिवराज सरकार से कि मृत बच्चे के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस खनन माफिया नेताओं अधिकारियों के गठजोड़ में शामिल लोगों की संपत्ति की जांच की जाए और अवैध खनन माफिया पर प्रदेश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए। जी, इसकी खनन की ये जो खदान है ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के भाई की खदान है, ऐसा मीडिया के द्वारा हमको जानकारी मिली। तो हम इस प्रकार के अवैध खनन में शामिल लोगों का विरोध करते हैं और राजनीतिक संरक्षण का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। बड़े दुख का विषय है कि अभी उज्जैन के अंदर जो गांव बताया भाई साहब ने, वहां पे एक बच्चे की मृत्यु हुई है और कथित रूप पर यह बताया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के भाई नारायण यादव का मतलब माइनिंग है। माइनिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो माइनिंग एक्ट के तहत किसी भी माइनिंग में 18 वर्ष से कम का बच्चा बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन वो बच्चा वहां पर पहुंचा कैसे, वहां पे नियमित रूप से क्या बच्चे वहां पर जा रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। अवैध या वैध है, नारायण यादव जी का बयान आया है कि वो 2025 तक उनकी माइनिंग वैध है। अगर वैध है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट और भी जांच के दायरे में आएंगे। जिस तरीके से आपका चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, माइनिंग अथॉरिटी है और इसके अलावा जो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, सभी जांच के दायरे में आएंगे। क्या समय समय पर उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर वहां पर जांच की, या जो भी वहां पे ऑडिट होना चाहिए एक रेगुलर प्रोसेस के तहत वो वहां पे हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज इंदौर। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।